हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टूस्ट मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं। टूस्ट मल्टीप्लायर का सिंपलेस्ट में अपन क्या उसका रोल है और किसका ऊपर डिपेंड करता है, कितने का टूस्ट मल्टीप्लायर देना है, क्या क्या चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है वो मतलब देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले टूस्ट मल्टीप्लायर जो होता है ये टीपीआई इंटू काउंट का रूट ओवर इंटू टीएम, या टीएम इज इक्वल टू टीपीआई डिवाइड बाई रूट काउंट, ये होता है फार्मूला। ठीक है। और इसमें देखो, ये टूस्ट मल्टीप्लायर जो सिंपलेस्ट में किस किस कारण का ऊपर डिपेंड करता है वो देखना जरूरी है। फाइबर कट लेंथ, फाइबर का जो कट लेंथ होता है वो कितना लेंथ का है, जैसे मतलब सिंथेटिक फाइबर है या कटन है, कितना एमएम का लेंथ है, वो उसका ऊपर डिपेंड करेगा टीएल। कट लेंथ या लेंथ, मैनुअल फाइबर में लेंथ हो गया। ठीक है। अच्छा, और फाइबर फाइननेस, फाइबर का फाइननेस मतलब कितना पतला है कितना मोटा है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर में डेनियर बोलते, या लिनन फाइबर में माइक्रोन बोलते, या कटन में माइक्रोनियर वैल्यू बोलते हैं। तीनों ही फाइननेस का मतलब अपन को बताता है। और फाइननेस के बाद देखो फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूती है। फाइबर जितना ज्यादा मजबूती है उतना टीएम कम चाहिए। ऐसे ही फाइबर जितना लेंथ ज्यादा है उतना टीएम कम चाहिए और प्रोडक्टिविटी अच्छा आएगा। फाइननेस कम रहेगा तो टीएम अपन को कम चाहिए, उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगा। और फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रहेगा उतना टीएम कम चाहिए। ठीक है। और ये इसका उल्टा अब समझ लेना, फाइबर लेंथ कम आएगा टीएम ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। फाइबर फाइननेस कोर्सर साइड जाएगा तो टीएम ज्यादा देनी पड़ेगी। फाइबर स्ट्रेंथ कम आएगा, टीएम ज्यादा देनी पड़ेगी। मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप मतलब किस टाइप का मटेरियल है, मतलब सिंथेटिक है, कॉटन है, या सिंथेटिक ब्लेंड है, या डायड है, ग्रे है, कोम्ड है, कार्डेड है, वो सब चीज का ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल टाइप का हिसाब से भी टीएम देना पड़ेगा। कोम्ड और कार्डेड, कार्डेड में अलग जाएगा, कोम्ड में अलग जाएगा टीएम। क्यों? कार्डेड में फाइबर जो होता है स्लाइबर का एक्सिस में पैरेलल नहीं रहता, कोम्ड में पैरेलल रहता है, तो कोम्ड में कम टीएम में चल जाता है। ब्लेंड कंपोनेंट, ब्लेंड कंपोनेंट मतलब समझ लो अपने पीसी चला रहे हो, 80-20 चला रहे हो, 65-35, 52-48, या पीवी चला रहे हो मतलब 65-35, 52-48, जो ब्लेंड के हिसाब से टीएम जाएगा। ब्लेंड कंपोनेंट परसेंटेज, और ब्लेंड कंपोनेंट का परसेंटेज देखो, वो कौन सा फाइबर, समझ लो स्ट्रॉन्गर फाइबर ज्यादा है तो टीएम कम जाएगा, समझ वीकर फाइबर ज्यादा है तो टीएम कम मतलब ज्यादा देनी पड़ेगी। तो रिम फ्रेम टॉप आर्म कंडीशन ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपके रिम फ्रेम में कितना टीएम झेलने की इसका क्षमता है। समझ लो आपके रास्ते में जा रहे हो, आपकी रास्ता बढ़िया है तो बहुत स्पीड में चला लोगे, रास्ता खराब है तो स्पीड कम करना पड़ेगा। ऐसे रिम फ्रेम का टॉप आर्म का कंडीशन, समझ लो 25 साल का पुराना मशीन है, आप टीएम ज्यादा दे दोगे अनड्राफ्टेड आएगा, बराबर चलेगा नहीं। तो रिम फ्रेम का टॉप आर्म की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है टीएम कितना झेल पाएगा। मिल सिचुएटेड एरिया, मिल सिचुएटेड एरिया मतलब समझ लो आपके मिल बिल्कुल कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में हमेशा RH 90-95 ऐसे रहता है, तो उस जगह में टीएम आपको कम लगेगा। समझ लो आपके देश के अंदर के एरिया में, नागपुर में, पंजाब में, ऐसे जगह में लगा हुआ, राजस्थान में जहाँ सूखा एरिया मतलब बिल्कुल नमी नहीं रहता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम रहता है, तो ये एरिया में टीएम आप ज्यादा दोगे चल जाएगा। अगर कोस्टल एरिया में ज्यादा दोगे अनड्राफ्टेड आएगा। मिल सिचुएटेड एरिया हो गया। सीजन्स, कौन सा मौसम, समर, विंटर, रेनी सीजन, कौन सा सीजन में आप स्पिन कर रहे हो, धागा बना रहे हो। समझ लो रेनी सीजन है, वही एरिया में भी रेनी सीजन में 2-3 जन टू स्टील अपन को कम करना पड़ता है, मतलब टीपीआई कम देना पड़ता है। और बारिश का मौसम में टीपीआई कम नहीं दोगी तो अनड्राफ्टेड आएगा, समर विंटर में चल जाएगा। तो सीजन के हिसाब से सिंपलेस्ट स्पिंडल टाइप, सिंपलेस्ट का स्पिंडल होता है कोई नीचे से रहता है, कोई ऊपर से लटका रहता है। जो ऊपर से लटका रहता है
उसमें 5% एक्स्ट्रा टीएम देते हैं, 5% एक्स्ट्रा टीएम देते हैं अपन इसमें, ठीक है। अगर सस्पेंडेड टाइप ऐसे लटका हुआ रहता है स्पिंडल। मटेरियल वेदर ग्रे डाइड, मटेरियल आप जो चला रहे हो ग्रे प्रोसेस का है, डाइड प्रोसेस है। और पॉलिस्टर वगैरह जैसे चला तो वर्जिन है या रिसाइकल है, उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा। डेप्थ ऑफ डाई इन केस ऑफ डाइड, अगर डाइड चला तो डाई का परसेंटेज के हिसाब से टीएम होगा। समझ लो बिल्कुल लाइट कलर है तो टीएम थोड़ा कम होगा, चल जाएगा। अगर डार्क कलर है मतलब सॉलिड शेड है, 80% डार्क फाइबर है, तो उस केस में आपको टीएम ज्यादा देना पड़ेगा। और वेस्ट परसेंटेज एडेड इन मिक्सिंग, मिक्सिंग में कितना परसेंटेज वेस्ट डाल तो उसके ऊपर भी टीएम डिपेंड करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है देखो, रैपिंग ऑफ सिंपलेक्स, रैपिंग ऑफ सिंपलेक्स का रैपिंग समझ लो सेम मटेरियल है, लेकिन रैपिंग अगर फाइल साइड रखोगे तो टीएम ज्यादा देना पड़ेगा, कोर्स साइड रखोगे कम देना पड़ेगा। तो आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, देखो पॉलिस्टर फाइबर 38 mm का है, 1.2 डेनियर का, ठीक है। और कॉटन हो गया 29 से 31 mm लेंथ का, स्ट्रेंथ हो गया 34 GTEX, माइक हो गया 4 से 4.2, ठीक है। और ये वर्जिन फाइबर है, वर्जिन फाइबर है। फॉर एग्जाम्पल रोबिंग हैंग अपन को 0.80 रखना है, देखो 0.80 रखना है। अगर आप 100% पॉलिस्टर चला तो आपको समझ लो टीएम लगता है 0.70। 100% कॉटन चला तो काड़े रहेगा 1.35 समझ लो टीएम देना पड़ता है। 100% कॉटन अगर कोड चला तो 1.25 टीएम देना पड़ता है। ये 0.8 रैपिंग का ही बात कर रहे हैं। तो समझ लो आप पीसी ब्लेड चला रहे हो, 80% पॉलिस्टर, 20% कॉटन काड़ेड का, तो उसका टीएम कैसे डिसाइड करेंगे? तो 0.7 इंटू 80% प्लस 1.35 इंटू 20%, तो ये दोनों का कैलकुलेशन कर देना, 0.83 आ गया तुम्हारा टीएम लगेगा 80-20 का, 80-20 का पॉलिस्टर कॉटन काड़ेड का। और 80-20 समझ लो पीसी चला रहे हो और कोम्ड चला रहे हो, तो वही इसका आगे 0.5 से आगे यहाँ 1.35 या 1.25 हो गया इंटू 0.2, तो ये हो गया तुम्हारा 0.81 हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा। ये कैसे प्ले करते हैं देखो, पीसी प्लेन समझ लो 65-35 का है, तो उसी हिसाब 0.7 इंटू 65% प्लस 1.35 इंटू 35%, तो ये हो गया 0.92 हो गया टीएम। अगर पीसी प्लेन 65-35 हो गया कोम्ड का 0.7 इंटू 65% प्लस 1.25 इंटू 35%, तो ये हो गया 0.83। ये कि आपको गाइडलाइन मिल जाएगा, मतलब कितना कितना अपन टीएम किसमें दे सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत 19-20 करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो असेसमेंट कैसे करना, आपके टीएम सही है गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? आप मेरा जो हाफली स्ट्रेंथ और स्ट्रेच परसेंटेज वाला वीडियो में जाना, उसमें हर मटेरियल का मैंने हाफली स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड दे रखा। हाफली स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर आप चेक नहीं करोगे आप धोखा खा जाओगे। हाफली स्ट्रेंथ चेक करो और डिसाइड करो टीएम कितना देने से चलेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद अफेक्ट्स, वो टीएम अगर गलत हो गया, अगर कम ज्यादा हो गया, क्या क्या चीज अफेक्ट करेगा देखो। आईपीआई इन फाइनल ईयर, अगर टीएम समझ लो बहुत कम हो गया तो फाइनल ईयर में थिक थिन सब बढ़ जाएगा, वो आईपीआई पूरा बढ़ जाएगा। तो टीएम ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, जो ऑप्टिमाइज करना है हाफली स्ट्रेंथ देख के वो जरूरी है। और अनड्राफ्टेड अवॉइडेड, अनड्राफ्टेड कैसे समझ लो, टीएम ज्यादा दे दिया तो अनड्राफ्टेड आएगा, रिम फ्रेम में स्लब जैसा माल पास करेगा, वो भी हानिकारक है। तो क्रील ब्रेकेज, क्रील में अगर टीएम कम हो गया रोविंग में टूट जाएगा, ड्राफ्टिंग जोन से आते आते टूट जाएगा। तो ये सब चीज ये अफेक्ट करता है टीएम। और मेन मुद्दा तो इसमें वर्किंग बढ़िया रखना जरूरी है। टीएम ऑप्टिमाइज करके वर्किंग अगर सही नहीं रखोगे तो आपका वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, प्रोसेस दिक्कत हो जाएगा, ना क्वालिटी के मामला में ना मतलब कुछ मतलब सही नहीं रहेगा। तो कुल मिला के टीएम डिसाइड करिए अपनी मटेरियल के हिसाब से, जैसे जैसे पता
और प्रोसेस सेट करिए। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए। थैंक यू।